अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर वीडियोज़ अपलोड किए हैं, नाउन पर और नाउन के टाइप्स पर, और इससे पहले हमने ग्रामर पर वीडियो अपलोड किया था, सेंटेंस पर अपलोड किया था। तो आज का हमारा नया वीडियो है। हमने वह सेंटेंस के वीडियो में बताया था कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पर वीडियो बना देंगे। इससे आपका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो प्रॉब्लम है, मसला है समझने में, वो हल हो जाएगा। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर जितना कंसेप्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ है पूरा हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और आज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरे डीपली तरीके से पढ़ेंगे कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसका डेफिनेशन किस तरह है और हमें क्या दे रहा है सेंटेंस में। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, असल में जिस तरह हम जानते हैं जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें तीन चीज़ें बहुत अहम होती है। ये तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यानी कभी कभार वर्ब और ऑब्जेक्ट अकेले आता है, कभी सब्जेक्ट और वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन ये तीन चीज़ें में अगर वर्ब ना हो तो फिर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि वर्ब मेन पार्ट है। सब्जेक्ट ना हो फिर भी जुमला कंप्लीट हो जाता है। और जब जिस तरह मैं कहता हूँ कि स्टॉप, मूव, ये सारे वर्ब है, लेकिन असल में एक पूरा सेंटेंस भी है। और अगर ऑब्जेक्ट ना हो, जिस तरह हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं कि ही स्लीप, सही है, ही स्लीप्स, ही गो टू स्कूल, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। बहुत इस तरह के जुमले होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सही है। हम वर्ब लगाते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन वर्ब के बगैर जुमला कंप्लीट नहीं होता। आते हैं कंटेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अज्जा कितने होते हैं। नॉर्मली वी सी एवरी सेंटेंस हैज़ थ्री बेसिक थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक सिंपल जुमले में या एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। वो अलग बात है कि कभी कभार ऑब्जेक्ट दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वर्ब भी दो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन असल में हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब एक ही चीज़ है, सही है। फार्मूला जब हम लगाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब हमारे दो किस्म के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, और एक प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह मैं जुमला लिखता हूँ कि आई ड्रिंक अ वाटर, ये इसमें जो सब्जेक्ट है आई है, वर्ब ड्रिंक है और वाटर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर प्रोनाउन आई प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, सही है, फर्स्ट पर्सन है। लेकिन हमने बताया था कि यार जो हमारे पास नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जुमले के बन जाते हैं, सही है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये एक जुमले का काम करने वाला पार्ट होता है, ये काम है, एक्शन है, और इस पर काम किया हुआ है। जिस तरह आई ने पानी पर काम किया हुआ है, पानी को पिया हुआ है, तो आई सब्जेक्ट है, डूअर है, ये रिसीवर है। एक्शन आई एक्शन कर रहा है ड्रिंक, और एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, वाटर, सही है। जिस तरह हम इस फार्मूले की अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जुमला बना दें कि आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है ड्रिंकिंग, और वाटर ऑब्जेक्ट है, और ए आर्टिकल है, सही है। समटाइम्स सब्जेक्ट डिवाइड सेंटेंस इंटू टू, सब्जेक्ट कभी कभार सेंटेंस को डिवाइड करता है टू में। मोस्टली वी डिवाइड सेंटेंस इंटू टू फॉर easy understanding. Moreover, when subject specific and the whole sentence express or belong to subject. इस जुमले का मतलब ये है कि हम अक्सर ज़्यादातर जुमले को डिवाइड करते हैं कि जुमले का एक पार्ट सब्जेक्ट बन जाता है, दूसरा प्रेडिकेट बन जाता है। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाते हैं, और सब्जेक्ट अकेला हो जाते हैं। जब सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तो हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि यह सब्जेक्ट है और इस तरह बाकी जो है वो प्रेडिकेट है। तो ये हमें जुमले की जो डिवीजन है ये भी हमें सब्जेक्ट बताती है। जिस तरह हम जुमला बनाते हैं कि अली हैज़ गॉन टू स्कूल, तो इसमें सिर्फ अली जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और अली के बाद जितना भी पूरा का पूरा सेंटेंस है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर जुमला दो हिस्सों में डिवाइड हुआ पर इजी अंडरस्टैंडिंग, सही है। ग्रामर में इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सो वी विल डिवाइड एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस कंसिडर सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट प्रेडिकेट, जिस तरह हमने अभी यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। तीसरे पोर्शन पे आते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन बिकम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जिस तरह मैंने ऊपर यहाँ पर आप लोगों को बताया कि नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाते हैं सेंटेंस का। वी ऑलरेडी लर्न इन नाउन वीडियो दैट नाउन बिकम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। फॉर प्रोनाउन वी लर्न विद एग्जांपल इन दिस वीडियो। सब्जेक्ट के बारे में तो हमने, नाउन के बारे में तो वीडियो अपलोड किया, वहाँ पर हमने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो नाउन बन जाते हैं। लेकिन प्रोनाउन के बारे में हम अभी बता देंगे। दोनों के बारे में हमने एग्जांपल दिए हुए हैं। वी यूज़ नाउन एंड प्रोनाउन विच will make subject object of sentence, like Ali is a good boy, Kamran goes to school, I love painting, I love poetry। तो ये सारे नाउन इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट है हमारा पास, यहाँ पर भी हमारे पास नाउन सब्जेक्ट है।
और यह इन दोनों जुमले में नाउन इज अ ऑब्जेक्ट है, पेंटिंग भी नाउन है, जर्नल है, सही है। यहाँ पर भी पोइट्री नाउन है, आई लव पोइट्री। तो यह इन दोनों जगहों में, दोनों सेंटेंसों में नाउन इज अ ऑब्जेक्ट बना हुआ है और यहाँ पर नाउन इज अ सब्जेक्ट बना हुआ है, सही है। दूसरे पोर्शन पे आते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, सही है। शी गोज टू स्कूल, टीचर पनिश हिम, मदर लव्स हर। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, सही है। यहाँ पर प्रोनाउन इज़ अ सब्जेक्ट है, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, यहाँ पर सब्जेक्ट इज़ अ प्रोनाउन है। और टीचर पनिश हिम, यहाँ हिम जो हमारे पास है, टीचर तो नाउन है, सही है, लेकिन यहाँ पर हिम जो है ये प्रोनाउन है। और मदर नाउन है, लव्स हर प्रोनाउन है। इन दोनों सेंटेंसों में सब प्रोनाउन इज़ अ ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जिस तरह हमने वो नेक्स्ट पेज पढ़ा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास जुमले में इज़ अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो इन दोनों मिसाल से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज़ नाउन और प्रोनाउन इज़ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तस्वर कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट अप डिफरेंट सेंटेंस, मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस मुख्तलिफ चीज़ से शुरू होते हैं। हम सब्जेक्ट को देंगे, सब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउन है या नाउन है। कभी कभार जुमले वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, सही है। अभी हम मिसाल लेते हैं कि सब सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। कुड भी नाउन और प्रोनाउन, नाउन भी हो सकते हैं जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। उसको हम सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे, सही है। असर्टिव सेंटेंसेस लाइक अली ईट्स द मील, अली खाना खाता है। आई ईट्स द मील, मैं खाना खाता हूँ। तो यहाँ पर अली हमारे पास नाउन है जो सब्जेक्ट है, और यहाँ पर आई हमारे पास प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट है। तो ये जुमले सिंपल सेंटेंस अक्सर सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, और सब्जेक्ट हमारे पास नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम वर्ब, कई सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। विल बी मैन वर्ब, वो मैन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, सही है। जैसे गो देयर, जो हमारे पास ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये सिर्फ मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, गो हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास एडवर्ब है। गो देयर, कीप क्वाइट, ये भी एडवर्ब है। कम हियर वर्ब है, ये एडवर्ब है, सही है। कम ये हमारे पास वर्ब से स्टार्ट हुए सेंटेंस जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। स्टार्ट फ्रॉम हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लास्ट, जो लास्ट में अक्सर ये आ जाए साइलेंट इंटरोगेशन, शुरू में हु आ जाए प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाए और लास्ट में इंटरोगेशन आ जाए, तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से कहेंगे। जिस तरह व्हाट इज़, हु का मतलब यह WHPMली है, सही है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज एम आर वाज वर है, और लास्ट में ही इंटरोगेशन आ जाए। व्हाट इज़ योर नेम, जो कि हमारा WHPMली से शुरू हुआ है, व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर ये वर्ड से शुरू हुआ है, व्हाट इज़ योर नेम। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट भी व्हाट है। व्हाट क्यों सब्जेक्ट है, व्हाट हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और प्रोनाउन हमने बताया ऊपर कि है ये तो नाउन या प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि व्हाट से शुरू है। यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस का व्हाट है, ये वर्ब है, और ये बाकी जो है ये ऑब्जेक्ट है। व्हेन विल यू गो देयर, व्हेन सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, यू गो, सही, यू ऑब्जेक्ट है। वाई यू गो देयर, वाई यू गो टू स्कूल, सही है। इज़ दिस योर, जिस तरह हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकते हैं। ये आपका है, इज़ दिस योर्स। आर यू पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यहाँ पर वर्ड से शुरू होते हैं WHPM से, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। डज ही ईट द मील, क्या वो खाना खाती है, क्या वो खाना खाता है। वाज ही स्टूडेंट इन दिस कॉलेज, वाज ही स्टूडेंट स्टडिंग इन दिस कॉलेज, क्या वो इस कॉलेज में पढ़ता था, क्या वो इस कॉलेज में पढ़ता था। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं, सही है। अब आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन में हमारे पास वह जो हमने पढ़ा, ये सारा इसकी एक्सप्लेनेशन थी, इसका पूरा एक कंसेप्ट था। यहाँ पर हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ। सब्जेक्ट सिंपली अगर सही तरीके से हम देखें कि डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करने वाला होता है। जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा कि जुमले में 3 चीज़ें होती है, एक काम करने वाला होता है, एक एक्शन होता है, और एक अमल होता है, जो कि उस अमल को जो करता है उसको हम सब्जेक्ट कहलाएंगे, और जो जिस पर किया जाता है तो उसको हम सब ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर एक बोर्ड बना लूँ कि यहाँ पर ये वाइट बोर्ड है, और यहाँ पर मेरे पास ये पेन है, मैं लिखता हूँ, तो मैं जो हूँ यहाँ पर मतलब, सही है, एक मैन को तस्वर करता हूँ कि एक मैन है, इसके पास ये एक पेन है, जो ये चाहता है कि मैं इस बोर्ड पर लिखूँ। तो ये क्या करेगा, इस पेन को उठाएगा, ये पेन को उठाएगा और बोर्ड पर लिखना शुरू करेगा, सही है। कि ही राइट ऑन दिस बोर्ड, कि दिस मैन राइट ऑन दिस बोर्ड, कि आई राइट द बोर्ड, सही है। तो हम अगर ये सर करें कि आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, तो मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तो मैं जो हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि काम कर रहा हूँ,
काम करने वाला हूँ। तो मैं काम कर रहा हूँ। पेन जो लिखता है, लिखने के अमल, ये लिखने के अमल असल में वर्ब है। और ऑन वाइट बोर्ड पर काम किया जा रहा है। वाइट बोर्ड ऑब्जेक्ट बन गया। जिस तरह ये मैन जो है ये हमारे पास क्या सब्जेक्ट बन गया। सही है, सब्जेक्ट। और ये पेन जो लिखता है, मेरे पास में पेन है, पेन पर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये एक किस्म का एक्शन है, अमल है। इस अमल को वर्ब कहेंगे। सही है। और वाइट बोर्ड पर काम किया जा रहा है, ये काम रिसीव कर रहा है, ये काम कर रहा है, डूअर है। और वाइट बोर्ड पर काम रिसीव कर रहा है और वर्ब एक्शन है। तो वाइट बोर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास सेंटेंस में होते हैं। एक काम करने वाला होता है जो डूअर होता है, एक काम करने वाला होता है, एक काम होता है अमल, और तीसरा ऑब्जेक्ट को जिस पर काम किया जाता है। तो सिंपली द डूअर ऑफ एक्शन, ये सब्जेक्ट हमारे पास डूअर ऑफ एक्शन है, काम करने वाला होता है। मोर प्रिसाइजली द एक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक्टिव पार्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सेंटेंस में एक्टिव पार्ट है, क्योंकि ये काम करता है, खुद करता है। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो पैसिव पार्ट है। पैसिव पार्ट क्यों है? क्यों वो काम को खुद नहीं कर रहा, उस पर काम किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, तो पैसिव पार्ट बन गया। उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं कि यानी काम करने वाला पायल कहेंगे। सही है, सब्जेक्ट को तरफ इशारा कर रहा है, जो कि काम करने वाला पायल जो इसम नाउन और इसमें ज़मीर सब्जेक्ट जुमले का बन जाता है। पायल को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सही है, जो अक्सर हमारे पास या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। असल में जुमले में सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला, इन्हें मैंने ऊपर बता दिया। दूसरा इसके काम से असर लेता है जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो काम रिसीव करता है, जो काम करता है डूअर ऑफ एक्शन, काम रिसीव करता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और तीसरा पहला होता है जो काम होता है, अमल होता है, जिस तरह लिखना, पढ़ना, सोना, धोना, ये सारे जो है हमारे पास वर्ब होते हैं। आखिर में नून और अलिफ आ जाए ना, जिसकी वजह से जुमला मुकम्मल नहीं होता। और तीसरा वर्ब का पार्ट बहुत आम है, इसके बगैर जुमला कंप्लीट नहीं हो जाता, हाँ पे रहता है। और इसके बगैर जुमला हम लिख भी नहीं सकते, ना हम बोल सकते ना हम लिख सकते, जिसकी वजह से जुमला मुकम्मल नहीं होता। काम अमल जो सब्जेक्ट करना वर्ब कहता है। काम अमल जो सब्जेक्ट करता है उस अमल को वर्ब कहलाता है। सही है। जिस तरह आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सही था, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। अली ईट्स द मील, अली सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, द मील ऑब्जेक्ट है। सैम टेक्स टी, सैम चाय पीता है। सही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। शी रन्स पास्ट, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। सही है। यू वर्क हार्ड, ये भी हमारे पास जो है सब्जेक्ट है। सही है, ये हमारे पास वर्ब है, अभी एडवर्ब। ही स्लीप्स, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों हमने ये स्लीप्स ये रन, इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। नाउन अक्सर हमारे पास सिंगुलर भी हो जाते हैं, प्लूरल भी हो जाते हैं। प्रोनाउन भी सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। जिस तरह एक तो होता है, जिस तरह अली एंड कामरान। सही है, हमारे पास अली सिंगुलर है, जब दो आ जाए कि अली एंड कामरान, तो दोनों सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट बन जाते हैं और दोनों प्लूरल हो जाते हैं। प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में आ जाते हैं, जिस तरह आई तो हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर मैं सेंटेंस सब्जेक्ट की जगह दे इस्तेमाल करूँ, सही है, तो दे हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है। तो दोनों हम इस्तेमाल करते हैं। जब जुमला ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते तो हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, जब कम लोगों के लिए इस्तेमाल एक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। सही है। कभी कभार हमारे पास थोड़ा सा मसला बन जाता है कि सब्जेक्ट को कैसे पॉइंट किया जाए। सब्जेक्ट को हम यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पॉइंट करना इस तरह है कि सब्जेक्ट व्हाट और होम का माना देता है। जैसे गो से मैं पूछूँ गो टू स्कूल, कौन जा रहा है, व्हाट गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल।
जैसे हु का माना दे रहा है हु और व्हाट। जैसे गो से मैं पूछता हूँ कि गो टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है? हु मतलब आई, हु। यहाँ पर अगर आई को मैं ख़त्म करूँ, हु लगाओ, हु गो टू स्कूल, तो यहाँ पर आई रिप्लेस हो जाएगा हु से। तो जब हमारे पास जब सेंस देता है हु का और व्हाट का, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जिस तरह ईट्स द मील, कौन खाना खाता है? हु ईट्स द मील, अली। तो यहाँ पर मैं वर्ड नहीं लगा सकता, ठीक है। इस तरह हम हुज और वियर ये चीज़ें हम मतलब हुज तो हम ज़्यादा और ये तरह मलकियत के लगाते हैं, और वियर हम प्लेस के लगाते हैं, सही है। व्हेन हम टाइम के लगाते हैं। तो इस तरह जब हु और हुम का मतलब दे, हु और व्हाट का माना दे दे, तो हमारे पास सब्जेक्ट या नाउन कहलाएगा। सेम टेक्स टी, हु टेक्स टी, सेम टेक टी। जब सब्जेक्ट जब हु से या व्हाट से रिप्लेस हो जाए, तो उसको हम सब्जेक्ट कहलाएंगे। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट भी इस तरह है। शी रन पास, हु रन पास, शी रन पास। तो हु का हमारे पास साइन दे रहा है। शी को मैं रिप्लेस करूँ हु से, तो अगर सब्जेक्ट को अगर हु से रिप्लेस हो रहा है या व्हाट से, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास नाउन और प्रोनाउन है। और इस तरह हमारे पास इस तरह ऑब्जेक्ट के लिए भी फाइंड करना यही तरीका है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से फाइंड किया जाए। हमें किस तरह पता होगा कि इस जुमले में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ही स्लीप्स, स्लीप से वर्ब से हम पूछेंगे हु स्लीप्स, तो इस तरह हाउ आ जाता है कि ही स्लीप्स व्हाट का माना नहीं दे रहा है, या न तो हमारे पास हु का माना दे रहा है। ही स्लीप ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली हमें हाउ का माना दे रहा है, व्हाट का माना नहीं दे रहा है, न हमारे पास हु का माना है। तो यहाँ पर मजीद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, सही है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अली रन, यहाँ पर अली रन व्हाट या हु असल में आ जाता है प्रोनाउन के लिए, और व्हाट तो नहीं। अली रन पास आ जाता है, तो पास हमें हाउ का माना दे रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मुमकिन नहीं है। शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर अगर मैं जाहिर करूँ तो गोज तो आया है, टू स्कूल हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं कहते कि शी हमारे पास सब्जेक्ट है, गोज हमारे पास वर्ब है, और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि शी गोज टू स्कूल, स्कूल यहाँ पर प्लेस है, व्हाट और हु का माना नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि टू स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यह मतलब ये थोड़ा सा कंसेप्ट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए, सही है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं कि ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, कि मबऊल, इसको हम मबऊल उर्दू में कहते हैं पैसिव पार्ट। जिस तरह मैंने ऊपर पढ़ा, ये काम नहीं करता, इस पर काम किया जा रहा है। तो ये असल में जिस तरह हम कोई स्मोकिंग करता है, तो एक एक्टिव स्मोकर उसको हम कहलाते हैं। जो दूसरे इफेक्ट हो रहे हैं स्मोकिंग से, तो उसको हम पैसिव स्मोकर कहते हैं, क्योंकि वो स्मोकिंग करते नहीं है लेकिन वो इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उसको हम पैसिव स्मोकर कहते हैं। व्हेन द एक्शन परस्यू आर अफेक्टेड बाय थिंग्स पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट, जब एक्शन परस्यू हो जाता है या इफेक्ट हो जाता है, थिंग आर पार्ट ऑफ सेंटेंस, उस थिंग को, उस चीज़ को हम पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट कहते हैं, सही है। असल में जुमले में तीन चीज़ें या हिस्से अक्सर मिल जाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ, कभी हम सब्जेक्ट के बगैर और कभी हम ऑब्जेक्ट के बगैर जुमले मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं हो, जैसे हमने ऊपर वो कहा, जो कि बहुत अहम हिस्सा है। आई टेक अ टी, सही है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ये हमारे पास है वर्ब, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फिर गो टू स्कूल और शी कुक फूड, अली वेट्स इन बाज़ार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करें? अगर आल्सो आइडेंटिफाई बाय हु एंड हुम व्हेन आस्क्ड फ्रॉम वर्ब,
वर्ब से पूछूँ, हु नहीं, तो सॉरी यहाँ पर हुम की जगह व्हाट है। व्हाट जब मैं पूछूँ, अगर मैं पूछूँ वर्ब से, अगर वर्ब हमें व्हाट और हु का माना दे रहा है या हु को रिप्लेस कर रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में। अगर नहीं दे रहा है तो फिर जिस तरह शी कुक व्हाट, तो व्हाट का माना दे रहा है पुट, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अभी हमारे पास सब्जेक्ट है। ये एक किस्म का आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इस फार्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से आप ऑब्जेक्ट भी मालूम कर सकते हैं। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आई टेक व्हाट टी, अटी, तो ये आई सब्जेक्ट, टेक वर्ब, अटी ऑब्जेक्ट। ही गो टू स्कूल, ही गो व्हाट का माना नहीं दे रहा है यह वियर का, क्योंकि स्कूल एक जगह है तो जगह का हम वियर इस्तेमाल करें। यह टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अली वेट्स इन बाजार, अली वेट्स व्हाट, होम, वेट्स, तो यहाँ पर सिर्फ वियर का माना दे रहा है। तो यहाँ पर अली जो हमारा सब्जेक्ट है ये वर्ब है, यहाँ पर इन बाजार ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सही है, ये हम इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये था आज का टॉपिक। थोड़ा सा मज़ीद लेते हैं कि जुमले में असल में 3 पार्ट होते हैं, सेंटेंस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने पूरे वीडियो में इस एक चीज़ पर हमने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया आप लोगों को। इस तरह दूसरे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, अब इस तरह प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के लिए आते हैं। उस पर हम नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट ले लें, फिर हम वो भी ले लें। जिस तरह ही गोज़ टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है, गोज़ वर्ब है और टू हमारे पास इन्फिनेटिव है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हम तस्वर करते हैं कि यार ये ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है, गो से हम पूछते हैं या इसको हम रिप्लेस करते हैं, तो यह हमें अगर यहाँ स्कूल को मैं रिप्लेस करूँ तो स्कूल को मैं वियर से रिप्लेस करूँगा, ही गोज़ वियर। तो व्हाट या हुम का मान हमें नहीं दे रहा है, व्हाट या हु, तो व्हाट हु का मान नहीं दे रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट हमें ये कहलाता है कहता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम ये नहीं कहते हैं, हमें इस तरह कहता है कि अगर ये रिप्लेस होते हैं व्हाट से, तो अगर ही गोज़ व्हाट, तो व्हाट के साथ रिप्लेस नहीं होते हैं बल्कि वियर के साथ रिप्लेस होते हैं। तो एक किस्म का ऑब्जेक्ट हम इसको नहीं खिलाते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। शी कुक्स फूड, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वो कुक, और फूड ऑब्जेक्ट है। शी जो काम करने वाला है, कुक पर काम किया है, ये एक्शन, ये काम है, कुक पकाना काम है, अमल है, ये काम करने वाला है, सही है, और इस फूड पर काम कर रहा है। शी कुक काम कर रहा है फूड पर, तो ई इस पर काम कर रहा है, ई काम इस पर कर रहा है। लेकिन मैं इस तरह करूँ कि जो शी है हमारे पास, ये कुक काम इस पर कर रहा है, तो ये जो एक्टिव है इसको हम एक्टिव पार्ट कहते हैं, इसको हम पैसिव पार्ट कहते हैं, क्योंकि ये फूड पर काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? कुकिंग वाला फूड काम कर रहा है। तो शी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी इस जुमले में हमें ऑब्जेक्ट का माना भी दे रहा है, हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि शी कुक्स व्हाट फूड, सही है। अगर शी कुक्स फूड को हम व्हाट से रिप्लेस करते हैं तो शी कुक व्हाट फूड। अली इज़ टेकिंग ब्रेकफास्ट, अली हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, सही है। 2 किस्म के वर्ब होते हैं और ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, तो हमने एक वीडियो में तो क्लियर किया। इस पर बहुत से बातें की जाती है, बहुत से कंसेप्ट दे सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। जो चीज़ें हमने पढ़े आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, वीडियोस को दोबारा भी देख सकते हैं। हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पूरा कंसेप्ट दे दिया, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर थोड़े बहुत वीडियो देते हैं कि सिर्फ डिफिनेशन करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं देते। लेकिन हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बहुत डीप तरीके से पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।